अच्छा प्रश्न। प्रकृति में कुल 24-25 तत्व आते हैं, है ना, जिसमें प्रकृति जो है, मूल प्रकृति है वह सत्व रज तम, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के संघात से, तीनों के मेल से जो है प्रकृति का निर्माण होता है, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं। ठीक है। और प्रकृति से जो है इन सत रज तम गुणों से जो है सबसे पहले महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। किसकी? बुद्धि। बुद्धि के बाद अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब इसमें जो है अहंकार के बाद जो है, अहंकार से जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं और एक मन। और फिर जो है इसी अहंकार से जो है 5 तन्मात्राएं जो उत्पन्न होती हैं, इन 5 तन्मात्राओं से जो है पंच महाभूत उत्पन्न होता है। और इस पंच महाभूत से जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस 5 महाभूत से जो है मनुष्य की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी, जंगल, जमीन, ये जितना आपको दिख रहा है, पहाड़, समुद्र, ये जितना सब कुछ दिख रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा प्रकृति का तत्व है, प्रकृति से बना हुआ है। इन तत्वों से बना हुआ है प्रकृति के मूल सत्वरजतम से। सत्वरजतम, सत प्रकृति का अर्थ होता है परमाणु या परमाणु। प्रकृति मतलब परमाणु, मतलब अणु, परमाणु मतलब ये जो सत्व और रजो और तमो गुण है, यह परमाणु अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? परमाणु अवस्था में होता है। और जब तीनों में हलचल उत्पन्न होता है तो महत तत्व की उत्पत्ति होती है सबसे पहले प्रकृति से। इसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति से जो है महत तत्व उत्पन्न होता है, अर्थात बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन, फिर उसके बाद से 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होता है। और 5 महाभूतों से जो है ये मनुष्य शरीर बनता है, जंगल बनता है, जमीन बनता है, पहाड़ बनता है, नदी बनता है, समुद्र बनता है, आकाश बनता है, ये पृथ्वी, सूर्य बनता है, चंद्रमा बनता है, सभी ग्रह नक्षत्र इसी से बनते हैं। तो ये जितना आपको दिख रहा है, ये जितना ब्रह्मांड दिख रहा है, जितना जगत दिख रहा है, ये जो संसार दिख रहा है, ये सब प्रकृति से बना हुआ है। यह सब प्रकृति है। और इस प्रकृति को चलाने वाला, इस प्रकृति में जो गति, इसके कणों में जो गति उत्पन्न करता है, वह ईश्वर करता है। इसके परमाणु में जो गति उत्पन्न करता है, जिससे वह एक्टिव फॉर्म में आता है और पूरे एक्टिव फॉर्म में आकर के पूरे संसार की रचना कर देता है, वह परमात्मा करता है, वह ईश्वर करता है। परंतु ईश्वर दिखाई नहीं देता है, प्रकृति दिखाई देती है। ठीक है ना? समझ में आ गया? और बताइए। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, समय नहीं है। कोई भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पूछ सकते हैं, सभी पूछ सकते हैं। बोलिए।
हाँ, सम, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, समदम, तो समदम क्या है, ये जानने की आवश्यकता है कि समदम किसको कहते हैं। तो आचार्य शंकर ने जो है आचार्य शंकर ने जो है ज्ञान योग की प्राप्ति के लिए जो है, और मन, शरीर एवं मन की विशेष एक पात्रता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने ज्ञान योग के बारे में बताया था। ज्ञान योग क्या होता है, तो ज्ञान योग में दो विधान बताया उन्होंने। एक बताया अंतरंग साधन और दूसरा बहिरंग साधन। अंतरंग साधन में विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति, ठीक है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, श्रद्धा और समाधान, यह जो है अंतरंग साधन में आते हैं। किसमें आते हैं? अंतरंग साधन में। श्रद्धा, समाधान और श्रद्धा और समाधान। बहिरंग साधन और अंतरंग साधन बताया उन्होंने। तो बहिरंग साधन में उन्होंने बताया कि अंतरंग साधन नहीं, बहिरंग साधन के भाग बता रहे हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और श्रद्धा, समाधान। और फिर उन्होंने जो है श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुत्व, ये जो है विषय बताया उन्होंने। तो बहुत बड़ा विषय है, मैं इसको पूरा शॉर्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। तो विवेक क्या होता है, विवेक किसको कहते हैं, तो उन्होंने पहला विषय बताया बहिरंग साधन में, कि आचार्य शंकर का बहुत महत्वपूर्ण विषय। मैं बहुत पहले से, जब आचार्य शंकर को मैंने जीवन में पहली बार उनको पढ़ा था, तब मैं बड़ा प्रभावित उस समय हुआ था, और मेरे भी मन में उन्हीं की तरह हिलोरे मारने लगा था विचार और भावनाएं। तो उस समय मैंने उनको बहुत पहले पढ़ा था, और उनके बहुत से साहित्य उस समय हमने जाना, उनको देखा और समझने का उनको प्रयास किया था। तो बहिरंग साधन में उसी समय मैंने मुझसे परिचय हुआ था उसका। तो विवेक, तो अच्छे बुरे, सही गलत, नित्य अनित्य का यथार्थ बोध, इसी को विवेक कहते हैं। सही बुरे का ज्ञान, अच्छे सही या गलत का ज्ञान, अनित्य अनित्य का ज्ञान, ठीक है, इसी को विवेक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विवेक। और वैराग्य है, ये जो इस लोक का और परलोक का जो भी सुख है, यह क्या है? यह अनित्य है, यह सदा रहने वाला नहीं है। यह सुख जो भी मिल रहा है, यह सदा रहने वाला नहीं है। यह स्थिति देखकर कि योगी के मन में जो इन विषयों के प्रति जो राग रहता है वो हट जाता है, इसी को वैराग्य कहते हैं। राग का हट जाना ही वैराग्य है, ठीक है। और तीसरा आता है षट संपत्ति। षट संपत्ति में जो है 6 गुण नियम हैं। ज्ञान योग की संपत्ति है, जिसको 6 भागों में बताया गया है। ज्ञान योग की संपत्ति 6 प्रकार की बताई गई है। पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा, छठवां है समाधान, और सातवां है, हाँ 6 है, 6, ठीक है। तो सम क्या होता है?
षट संपत्ति, इसमें 6 गुण है। तो सम क्या होता है? सम का अर्थ होता है समन करना। सम का अर्थ क्या होता है? समन करना, अर्थात शांत करना, भीतर की इंद्रियों का निग्रह कर लेना। जो भीतर की इंद्रियां हैं उनको एकाग्र कर लेना ही, निग्रह कर लेना ही सम कहलाता है। शमो नाम अतीन्द्रिय निग्रह। ये समो नाम अतीन्द्रिय निग्रह जो है अभ्यास वैराग्य से होता है, जो योग दर्शन में आप लोग पढ़े हैं। तो सम का अर्थ होता है समन करना। किसका समन करना? तो इंद्रियों को, भीतर की इंद्रियों का समन करना, इंद्रियों के विषयों का समन करना। दम क्या है? दम शब्द का अर्थ होता है दमन करना। क्या होता है? दमन करना। तो चक्षु, जो आंख है, आंख आदि इंद्रिय, जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लेना, निग्रह कर देना, दमन है, दम है। क्या है? दम। इसको क्या कहते हैं? दम है। तो आंख आदि, आंख है, कान है, नाक है, जिह्वा है, चमड़ी है, इनको बाह्य विषयों से हटा लेना, यह दम है। और चित्त को आत्मा में लगा देना, इसी को दम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को दम कहते हैं। उपरति, तीसरा है उपरति। तो कर्म फलों का परित्याग करते हुए आसक्ति रहित होकर कर्म करना। ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना। ईश्वर प्रणिधान, एक तरह से ईश्वर प्रणिधान को ही जो है एक तरह से उपरति कहते हैं। तो कर्म फल का परित्याग कर देना है यहाँ पे, कि कर्म फल का चिंतन नहीं। जो आपने कर्म किया है उस कर्म फल का चिंतन, मतलब उसमें आसक्ति नहीं रखना है। जो भी कर्म होता है उन कर्म फलों में आसक्ति रहित हो जाना है। उसी को कहा है कि उपरति। जैसे ईश्वर प्रणिधान में कहा है, ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देना। चौथा है तितिक्षा। समस्त द्वंद्वों को सहन करना और अपने लक्ष्य ईश्वर के तरफ आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना ही तितिक्षा कहलाता है। समस्त द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि। ये क्या है? ये द्वंद्व है। ये क्या है? ये द्वंद्व है। इन्हीं द्वंद्वों को सहन करना ही क्या कहलाता है? इन द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है? तितिक्षा कहलाता है। और ईश्वर की प्राप्ति के तरफ आगे बढ़ना। ये नहीं कि केवल अब जो है द्वंद्वों को सहन कर लिया और सहन करके घर में बैठे हुए हैं और कहते हैं कि मैं तपस्वी हूँ। ऐसे नहीं चलता है। तपस्वी का मतलब ये होता है कि आप इनको सहते हुए परमात्मा के तरफ चित्त को लगाना। इसी को तितिक्षा कहते हैं। पांचवा है श्रद्धा। वेद, उपनिषद, दर्शन, योग आदि शास्त्रों तथा गुरु आचार्य आदि के वाक्यों में निष्ठा रखना, आस्था रखना ही श्रद्धा, विश्वास रखना ही श्रद्धा कहलाता है। वेद, उपनिषद, दर्शन, योग, गुरु, आचार्य, विद्वान आदि के वाक्यों में क्या रखना? आस्था रखना। आस्था और विश्वास रखना ही श्रद्धा कहलाता है। ठीक है।
और समाधान, छठवां है समाधान। इन 6 को ही सम दम आदि कहते हैं। अब यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिया उसने, तो केवल सम आदि, सम दम आदि ये लिख दिया तो समझो कि 6 को कह दिया उसने। ठीक है, तो समाधान तो कहते हैं कि चित्त की एकाग्रता का नाम समाधान है। चित्त की एकाग्रता का, तो चित्त को एकाग्र बनाना, चित्त की चंचलता को रोकना, मन को स्थिर रखना, ये क्या कहलाता है? समाधान कहलाता है। और चित्त का समाधान करना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, और षट संपत्ति के बाद मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब होता है 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, आधिदैविक दुख और आदि भौतिक दुख। आध्यात्मिक दुख उसको कहते हैं शारीरिक ताप, जो शरीर में रोग है उसे शारीरिक आध्यात्मिक दुख है। शारीरिक, शरीर से जो रोग उत्पन्न होते हैं, वात पित्त कफ के बिगड़ने से जो मानसिक जो रोग उत्पन्न होते हैं, इन्हें जो है आध्यात्मिक दुख कहते हैं। शारीरिक मानसिक रोगों जो रोग उत्पन्न होते हैं इसे ही आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और आधिदैविक दुख उसको कहते हैं जो दुख देवताओं या मौसम के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें मिलता है, उसे दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक दुख, जो दुख दूसरे के द्वारा मिलता है, जैसे मच्छर काट दिया, सर्प काट दिया, शेर ने आपको खा लिया, तो इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। तो ये जो है ये बहिरंग साधन हो गए। क्या हो गए? ये बहिरंग साधन हो गए। अब अंतरंग साधन जो है वो कभी और बता देंगे। अंतरंग साधन में बस नाम लिख लीजिए किसको कहते हैं। श्रवण मनन निधि ध्यासन, इसको अंतरंग साधन कहते हैं। श्रवण मनन और निधि ध्यासन, सिंपल भाषा में। हाँ, शारीरिक और मानसिक रोग जो होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। ज्ञान नहीं है तो फिर आध्यात्मिक दुख होगा ही। ठीक है।